जय श्री राम। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई महाकाव्य पवित्र परम पूजनीय रामायण श्री राम भगवान की आदर्श वाणी से रूबरू होंगे और जीवन को एक नए सिरे से जीने के 11 तरीके जानेंगे। तो चलिए सब एक साथ मिलकर श्री पुरुषोत्तम राम भगवान के आदर्शों को सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। रामायण से प्रथम सीख, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। ये सबसे बड़ा रामायण पाठ है। जब प्रभु श्री राम लंका पर मार्च कर रहे थे, तब सभी प्रकार के लोग उनकी सेना में थे। हर कोई मौजूद था, मनुष्यों से लेकर जानवरों और पक्षियों तक। युद्ध के दौरान सभी ने प्रभु श्री राम का समर्थन किया। इसके अलावा राजा दशरथ के 4 बेटे थे और उन सभी के चरित्र अलग थे, लेकिन फिर भी उनमें एकजुटता थी। और यही वह बात है जो हर परिवार को दुख के समय से बाहर निकलने में मदद करती है। प्रभु श्री राम के सभी भाइयों में प्रेम था। इस तरह के प्यार में लालच, गुस्सा या विश्वासघात के लिए बहुत कम जगह थी। लक्ष्मण 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ निर्वासन में रहे। दूसरी ओर भरत ने अपने बड़े भाई के लिए सिंहासन पर बैठने का मौका ठुकरा दिया और सदैव उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर प्रजा की सेवा की। भाईचारे के प्यार का ये प्रथम पाठ हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। रामायण से दूसरी सीख, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी खोज यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। जिस तरह से रावण ने मां सीता पर बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को हराया और मां सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार यह है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली या महान क्यों ना हो, लेकिन अपने अच्छे इरादों और सद्गुणों के कारण केवल सत्य ही दिन के अंत में विजयी होता है। चाहे कितना भी हम भूलने की कोशिश करें, मगर 26/11/2008 की वो खौफनाक रात हम सभी को याद है। एक दर्दनाक और कहर से भरी काली रात के रूप में, जब 10 आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के हर घर को कहर में डाल दिया था। 2 दिन तक ताज होटल पर कब्जा करने के बाद और अनगिनत मासूम जानों की हत्या करने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि शायद यह आतंक का आलम और डर का एहसास कभी खत्म ही नहीं होगा। मगर हमारे कितने वीर जवानों ने, मुंबई पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और अपने कर्म को अपने परिवार और खुद से भी आगे रखकर अपने प्राणों की आहुति दी और शहीद हुए, हिंदुस्तान की गरिमा को बचाया। और जब 3 दिन बाद काले आसमान से धुआं उठा और हवा में शांत खामोशी का एहसास हुआ, तब आंखें नम थी, आंसू थे और दिल इन शहीदों को पुकार रहा था। बुराई कितनी भी बड़ी और कितनी भी महान क्यों न दिखे, मगर अच्छाई के सामने बड़ी छोटी होती है और जीत अंत में केवल अच्छाई की ही होती है। रामायण से तीसरी सीख, सच्ची भक्ति और समर्पण। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम दिखाया। भगवान राम के प्रति उनकी असीम लगन और निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि जरूरत के समय दोस्त की मदद कैसे करें। यह बताता है कि हमें अपनी पूजा के चरणों में बिना किसी संदेह के खुद को आत्मसमर्पण करना चाहिए। जब हम उस सर्वव्यापी ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं, तो हमें निर्वाण या मोक्ष प्राप्त होता है और जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिलता है। रामायण से चौथी सीख, बदला या प्रतिशोध की भावना के मुकाबले क्षमा एक बेहतर चरित्र है। रावण एक विद्वान व्यक्ति था, लेकिन मां सीता का अपहरण करने से उसका पतन हुआ। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बदले की आग में खुद को जला लेते हैं। रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के बदले के बारे में सोचता है, जो लक्ष्मण के हाथों हुआ था।
और इसी सब में क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध की अपनी वेब में उलझे हुए राम भगवान को भी सबक सिखाने की चेष्टा करता है। और बाकी का इतिहास तो सभी को पता ही है कि रावण का पतन स्वयं प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। इसलिए हमें प्रतिशोध, अहंकार और क्रोध के बदले क्षमा का स्वभाव अपनाना चाहिए। कहा जाता है कि बदले की भावना किसी इंसान को कहीं भी नहीं ले जाती, और कोई इंसान जब किसी और की कब्र खोदने की तैयारी में लग जाता है तो बदले की भावना खुद उससे अनजाने में खुद उसकी ही कब्र भी खुदवाने लगती है। क्षमा का भाव आपके चरित्र को दिखलाता है और बदले का भाव आपके गुस्से को और आपकी नादानी को। उदाहरण काफी सिंपल सा है। हमारे ही पड़ोस में एक देश है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी जानते हैं। न जाने कौन सी घड़ी का बदला लेते आ रहा है, हर बार घात पे घात, आघात पीठ पीछे वार। लेकिन हम भी बड़े भाई की तरह हमेशा सही सबक देकर क्षमा का भाव व्यक्त रखते हैं, और इसीलिए हमारा चरित्र उनसे कहीं ऊंचा है, क्योंकि हमारा चरित्र क्षमा का है, ना कि बदले का। रामायण से पांचवी सीख, ईश्वर की सच्ची सेवा। राम के जंगल में जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी मां सुमित्रा के बीच एक संवाद होता है, जहां वह लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण करना सिखाती है। फिर वह समझाती है कि व्यक्ति को सच्चे मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यह मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती है, हे लक्ष्मण, तुम राम और सीता के साथ वन में रह सकते हो, लेकिन अगर राम है तो पूरी अयोध्या है। वह लक्ष्मण से कहती है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार प्रभु की सेवा करे, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम जीवन में जिस चीज को भी श्रद्धा और सेवा भाव से करने में विश्वास रखते हैं, वही हमारी पूजा है और वही हमारी अर्चना। यदि हम अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं तो अपने काम को पूजा की तरह करें। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं तो उस सेवा भाव में ईश्वर की पूजा का एहसास हो, और अगर हम अपने देश या समाज का उजागर करना चाहते हैं तो हर कर्म में ईश्वर का कार्य कर रहे ऐसी भावना के साथ अग्रसर होना चाहिए। इसीलिए ईश्वर आपके कर्म में है, आपके काम में है, और जो भी दायित्व आपको सौंपा जाए, आपको उसमें ईश्वर ढूंढने की भांति अपने कर्म को संपन्न करना चाहिए और सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और सेवा भाव से उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। तभी सही मायने में आपको इस जीवन में ईश्वर का सत प्राप्त